फ्रेंड्स, आइए आज हम थोड़ा बहुत योगा करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आसन हमें किस वेज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम अगर है तो हमें एक स्पेसिफिक आसन करना चाहिए, या फिर वेट लॉस है उसके लिए अगर हमें कौन कौन से आसन हैं जो क्विकली हमारा वेट लॉस करवा सकते हैं। आइए हम भी ट्राई करते हैं ऐसे ही टाइप के आसन्स। और मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि क्यों ना मैं डेली योगा चैलेंज भी करूँ कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए। सबसे पहले योगा करने के लिए ऐसा कभी भी कहीं भी लिखा नहीं गया है और कहीं भी ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइप का योगा मैट ही चाहिए या फिर आपको एक स्पेसिफिक टाइप की जगह में ही बैठना है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हमें बाहर बहुत सुंदर हवा होनी चाहिए या मॉर्निंग का कुछ स्पेसिफिक 4-5 बजे का टाइम होना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ें अच्छी है, ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती है, हमारा माइंड बूस्ट करती है कि आपको योगा अच्छा करना है, सब अच्छा करना है। बट ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। आपको जब भी टाइम मिलता है, जब भी आपको अच्छा लगता है या आपके पास जब भी टाइम होता है, सबसे मेन चीज़, आप तब भी योगा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ही एक पॉइंट होता है जो हमें डिसाइड करता है कि हमें योगा करना चाहिए कब किस टाइम। कुछ लोगों की हेल्थ कंडीशंस है जो परमिट नहीं करती है कि हम कभी भी योगा कर दें, तो वो लोग डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ ऑल कॉमन टाइप के लोगों के लिए कि आप कभी भी योगा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपके पास एक ही जैसी कोई बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की योगा मैट चाहिए या फिर कुछ भी कोई बहुत स्पेसिफिक चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो योगा आसन सीखने वाले हैं उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम योगा आसन क्यों यूज़ होता है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे मेरे पापा ने सिखाया है, मैं उस हिसाब से ही आप सबको बताऊंगी कि अनुलोम विलोम यूज़ होता है हमारी आई साइट के लिए और हमारी ब्रीदिंग के लिए। आई साइट इससे कैसे कनेक्टेड है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, और ब्रीदिंग तो इससे नेचुरली कनेक्टेड है ही। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग पे आते हैं। ब्रीदिंग इससे कैसे अच्छी होती है। हम अनुलोम विलोम में नॉर्मली अपने एक नाक से सांस लेते हैं और अपनी दूसरी वाली नाक का जो साइड है उससे सांस को रिलीज़ करते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी दोनों साइड की नसें हैं और जो हमारा ब्रीदिंग कैपेसिटी है लंग का, वो मेंटेन हो जाता है, उसको और ज़्यादा शक्ति मिलती है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो हमारी सांस रोकने की और सांस लेने की, ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने की पावर देता है। और जब एक इंसान का जो हार्ट रेट है, जो सांस लेने की जो क्षमता है, वो अगर बढ़ जाए और वो अगर कंट्रोल हो जाए तो उससे बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, कम होने लगती है प्रॉब्लम्स। ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है। सेकेंड चीज़ है हमारा आई साइट। आई साइट इसमें कैसे हेल्प करता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं उस टाइम पे हमारी आई साइट की जो नसें हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं। तो बहुत सारे लोगों को कभी कभी स्पेक्ट्स के बिना सिर दर्द होता है, या बहुत जल्दी स्पेक्ट्स लग जाते हैं, या फिर हम बहुत देर टीवी या लैपटॉप या फ़ोन देख रहे हैं तो हमें सर दर्द होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इस योगा आसन से ठीक हो जाती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर योगा आसन के लिए हमें एक स्पेसिफिक पोस्चर बनाना पड़ता है। तो जितने भी योगा आसन हैं जिसमें हमें बैठ के योगा करना है, उसका एक मेन पोस्चर होता है जिसे हम पद्मासन बोलते हैं। पद्मासन क्यों बना है, स्पेशली मैं आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बताऊंगी कि पद्मासन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बैक पोस्चर को स्ट्रेट करने के लिए, बहुत सारे लोगों का बैठे रहने से, बैठने वाले कामों से पोस्चर टेढ़ा हो जाता है, आगे की तरफ बेंड हो जाता है, तो वो पोस्चर इस आसन से ठीक हो। तो ये वो आसन है फ्रेंड्स। हमने आगे वाला पैर इधर रखा है और दूसरा वाला पैर उसके ऊपर। तो आप देख रहे होंगे नेचुरली मेरा जो बैक पोस्चर है वो अपने आप सीधे होगा। और अब मुझे करना है अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले हम अपना राइट हैंड लेंगे फ्रेंड्स, उससे हम अपनी राइट वाली जो नॉस्ट्रिल है उसको क्लोज करेंगे, और जो लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल है उससे हम इनहेल करेंगे। इसे हम होल्ड करके रखेंगे और फिर हम
लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट वाली नॉस्ट्रिल को हम जो सांस है उसे रिलीज कर देंगे। इस प्रैक्टिस को जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्कुल सांस को रोक के रखने में, पर जैसे जैसे आप एक हफ्ते अच्छे से रोज़ 5-10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी कम्प्लीटली बनने लग जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम ऐसे ही हर एक दिन ट्राई करेंगे कि एक योगासन का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वो योगासन क्यों यूज़फुल है, क्यों करना चाहिए, किस किस से वो हो सकता है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ मेडिसिन्स ले रहे होंगे, वो सारे लोग पहले डॉक्टर से एडवाइस लें और फिर ही योगासन करें। मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगी। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स।